बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपोजिंग टेक। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 जिनाह विजन ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पेज नंबर 22 पर राइटिंग सजेशन है। ठीक है, राइटिंग सजेशन में राइटिंग एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि भाई आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मोस्टली हम इसेज में लिखते हैं, क्योंकि इसे का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पार्ट्स होता है एंड कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जिक्र किया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वो पढ़ेंगे और इन्होंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप लाजमी जो है इसको पढ़ ले। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि भाई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है क्या। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आपने जहन में ये बात रखनी है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने इसे में लिखना है। ठीक है, इसे में हम इसे का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट्स है एंड कंक्लूजन है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जिक्र किया है, तो मैं आपका जो कंसेप्ट है इसके बारे में क्लियर करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो 3 पार्ट्स में इन्होंने 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, द ओपनिंग स्टेटमेंट है, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। सेकंड द सपोर्टिंग सेंटेंसेस होगी एंड थर्ड वन द थीसिस स्टेटमेंट होगी। अब द ओपनिंग स्टेटमेंट का जो है मकसद क्या है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई ओपनिंग स्टेटमेंट को हम अक्सर जो है हुक भी कहते हैं, हुक मीन जाल यानी ट्रैप। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि भाई आपने ऐसी ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है कि जो रीडर है वो आपकी जो रिटन वर्क है इसे है उसमें इंटरेस्ट ले, आप रीडर की जो अटेंशन है उसे ग्रैब करे। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपने ऐसी देनी है, ऐसी मजबूत और अट्रैक्टिव ओपनिंग स्टेटमेंट आपने देनी है कि भाई आप रीडर को जो है वो आप उसको जो है अपनी रिटन वर्क से मुतासिर करें, आप उनको ज़बरदस्ती इस बात पर मजबूर करें कि वो आपकी जो रिमेनिंग जो टेक्स्ट है, रिमेनिंग जो रिटन वर्क है वो पढ़ें। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऐसी देने हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करता है, वो अक्वालिजरी से स्टार्ट कर लेते हैं, पोइट्री लाइन से जो है वो स्टार्ट कर लेती है। तो आपने भी इसी तरह का ओपनिंग स्टेटमेंट देना है कि रीडर मजबूर होकर आपका जो बाकी रिटन वर्क है वो पढ़े। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस है। सपोर्टिंग सेंटेंस इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर एसे। ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है जो दोनों के साथ कनेक्ट होता है, लिंक होता है। ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ भी ये लिंक होता है और तीसरे स्टेटमेंट के साथ भी ये लिंक होता है। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट क्या है भाई, तीसरी स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, आपने बयान करना है, आपने अपना जो इसे होता है ना, आपका जो होल हिस्से होता है, आपने उसका जो है मंसूबा और उस इज़े का जो मकसद होता है आपने उसको बयान करना है। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट में आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इसे के बारे में आपकी जो पर्पस होता है उस हिस्से का या जो मंसूबा होता है होल हिस्से का, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको बयान करना होता है। तो ये इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने इस तरह लिखना है। आपने पहले क्या देना है, ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है और ओपनिंग स्टेटमेंट आपने ऐसी देनी है कि भाई आप रीडर को इस बात पर मजबूर करें कि वो आपका रिमेनिंग टेक्स्ट जो है वो पढ़े। फिर आपने क्या करना है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस देनी है। सपोर्टिंग सेंटेंस आपने किसको देनी है, आपने सपोर्ट देना है। ठीक है, सपोर्ट किसको देनी है, ओपनिंग स्टेटमेंट को और तीसरे स्टेटमेंट को। ठीक है, और तीसरे स्टेटमेंट में आपने जो है सिंपली अपने जो सारा का सारा मंसूबा होता है अब इसे का जो मकसद होता है आपने उसे बयान करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपने इस तरह इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इसे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 23 पेज पर वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पोर्शन है और यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन्होंने दी है उसे हमने स्पेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है भाई कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास है क्या चीज़। ठीक है, फोनेटिक्स में भी मैंने आप लोगों को बताया है, ट्रांसक्रिप्शन भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक तीसरे नंबर पर जो वीडियो है वो इसी पर है। ठीक है,
सो यहाँ पर आप देखिए कि भाई फर्स्ट नंबर जो है फ्रूट्स नेम है, इन्होंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी है, उसे हमने स्पेल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो क्या है, पियर है। पियर स्पेल में आपने क्या लिखना है, पियर, PEAR, पियर। सेकंड नंबर चेरी, थर्ड नंबर ऑरेंज, फोर्थ नंबर ग्रेप। 24 पेज पर आप देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर पीच, सिक्स नंबर क्रैनबेरी, सेवन्थ नंबर ग्रेप फ्रूट, 8 एप्पल, 9 प्लम, 10 स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर फिर 23 पेज पर उन्होंने कलर्स का जो ट्रांसक्रिप्शन दिया है, सिंबल दी है, उसे आपने स्पेल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या है, ग्रीन। थर्ड नंबर पर गोल्ड, सेकंड नंबर पर गोल्ड, थर्ड नंबर ब्लू, फोर्थ नंबर ब्लैक। 24 पेज पर फिफ्थ नंबर ऑरेंज, 6 ब्राउन, 7 येलो, 8 ग्रे, 9 पर्पल एंड 10 वाइट। अच्छा, फिर इन्होंने फैमिली रिलेशंस जो है उसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उन्होंने दी है, सिंबल दी है, उसे आपने स्पेल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट नंबर पर जो है हमारे पास सिस्टर, सेकंड ब्रदर, थर्ड कज़न, फोर्थ आंट, 5 फादर, 6 मदर, 7 डॉटर, 8 नीस, 9 नेप्यू एंड 10 अंकल। अब दूसरी तरफ क्लॉथ्स नेम है, ठीक है। फर्स्ट नंबर जैकेट, सेकंड शर्ट, थर्ड ब्लाउज, फोर्थ कैप, 5 जीन्स, 6 स्कार्फ, 7 ट्रेनर्स, 8 स्कर्ट, 9 स्वेटर एंड 10 कोट। तो ये हुआ आज का हमारा जो है टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर। और आई थिंक इस एक्सरसाइज में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कुछ नहीं। यहाँ पर जो लास्ट नंबर पर जो है यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स दी है और आपने क्या करना है, उसका क्लू निकालना है, इसका सिनोनिम बताना है। आपने इसे बताना है कि भाई ये सिनोनिम है, एंटोनिम है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल क्लू है, अपने इसका क्लू बताना है। तो ये आप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट नंबर सेंटेंस को आप देखिए, द गर्ल हु यूज्ड टू बी वेरी वोसिफियरियस, वोसिफियरियस मीन टाकटिव, बातूनी, डजंट टॉक मच एनी मोर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि भाई ये जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा वोसिफियरियस है, टाकटिव है। ठीक है, एक तरफ इन्होंने ये बताया है कि टाकटिव है, बातूनी है, और दूसरी तरफ इन्होंने बताया है कि डजंट टॉक मच एनी मोर, ज़्यादा बातें नहीं करती। सो ये एंटोनिम है, ठीक है ना, एक दूसरे से जो है अपोजिट है एक दूसरे की। तो टाकटिव यहाँ पर इन्होंने बताया है, और फिर दूसरे फ्रेज में ये बता रहा है कि भाई डजंट टॉक मच एनी मोर। सो इसी तरह का आपने ये करना है, आप ये खुद करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इंशाल्लाह हम करेंगे। इसका हम स्ट्रक्चर, पैटर्न, समरी, फिगर ऑफ स्पीच जितनी इनमें हो वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, राइटर के बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग।